दोस्तों 777 अल्फाज पर मुश्तमिल बुनियादी इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स का ये लेसन नंबर 7 है और इस लेसन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 50 इंग्लिश अल्फाज। दोस्तों याद रहे ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, यानी जिनकी इंग्लिश वोकेबलरी बहुत ज़्यादा वीक है। अब तक इस कोर्स की 6 क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें हमने 300 वर्ड्स कवर कर लिए हैं। दोस्तों अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आप यूट्यूब पर लिखें 777 इंग्लिश वर्ड्स AQ इंग्लिश। आपने इस कोर्स का नाम लिखना है यानी 777 इंग्लिश वर्ड्स और साथ में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। अगर आप इस कंप्लीट कोर्स की PDF किताब डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि 777 इंग्लिश वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो उसके लिए मैंने लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो चलिए दोस्तों हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला वर्ड है therefore। therefore का मतलब है लिहाजा या इसलिए, लिहाजा या इसलिए। however। however। however का मतलब है ताहम, ताहम। without। without। without का मतलब है के बगैर। soon। soon। soon का मानी है जल्द ही। some। some का मतलब है कुछ। near। near कहते हैं नज़दीक या करीब को। off। आपने OF को ऑफ पढ़ना है और इसका मतलब है का, के या की। OFF को आप ऑफ पढ़ेंगे, ऑफ। इसका मतलब है परे यानी थोड़ा दूर या किसी चीज़ को बंद करना। जैसे हम कहते हैं कि टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। तो इसके दो मैनी हैं, एक है परे यानी थोड़ा दूर या किसी चीज़ को बंद करना। ऑन। ऑन का मतलब है पर और इसका दूसरा मतलब भी है, जिस तरह से ऑफ है किसी चीज़ को बंद करना तो इसका मतलब है किसी चीज़ को ऑन करना, किसी चीज़ को चला देना। आउट। आउट का मानी है बाहर या जो आउट हो जाता है, मैच में आउट हो जाता है, ये वो वाला आउट भी है। उसका भी मतलब है बाहर हो जाना, बाहर होना। आउटसाइड। आउटसाइड का मानी है बाहर की जानिब, बाहर की तरफ। ओवर। ओवर कहते हैं ऊपर को। व्हेन। व्हेन को हम यूज़ करते हैं कोई टाइम पूछने के लिए और इसका मतलब है कब या जब। वेयर। वेयर का यूज़ किया जाता है किसी जगह का पूछने के लिए और इसका मानी है कहाँ या जहाँ। वेरी। वेरी का मानी है बहुत। यूजली। इस वर्ड को अक्सर लोग गलत बोल जाते हैं, गलत प्रोनाउंस कर जाते हैं, तो आपने इस वर्ड को पढ़ना है यूजली और इसका मानी है आम तौर पर। मच। मच का मानी है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मोर। मोर का मतलब है ज़्यादा। मे बी। मे बी वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमने कहना हो सकता है, शायद, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, यानी इम्कान जाहिर करने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे बी यूज़ करते हैं। मैनी। मैनी का मतलब है बहुत ज़्यादा, यानी इसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की तादाद बताने के लिए। हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब है कितने और इसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की तादाद पूछने के लिए।
जैसे कितने लोग हैं, तो आप लोगों का या किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के लिए कि तादाद कितनी है, कितने हैं, तब आप हाउ मैनी वर्ड यूज़ करेंगे। देयर, देयर का मतलब है वहाँ, यानी दूर के लिए हम देयर वर्ड यूज़ करते हैं और इसका मतलब है वहाँ। और करीब के लिए, पास के लिए हम यूज़ करते हैं हियर, HERE, हियर। हियर का मतलब है यहाँ। क्विकली, क्विकली का मतलब है जल्दी से, फौरन से। नॉट, नॉट का मतलब है नहीं। नॉट येट, इसका मतलब है अभी नहीं। नॉट नहीं, येट अभी, यानी अभी नहीं। नेवर, नेवर का मतलब है कभी नहीं, कभी नहीं, यानी सीधा सीधा इनकार कर दिया कि कभी नहीं। सम टाइम, सम टाइम का मानी है कभी कभार, कभी कभार। परहैप्स, ये वर्ड है परहैप्स, इसका मतलब है शायद। प्रोबेबली, प्रोबेबली, इसका मानी है गालबन या शायद। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मानी है के दरमियान। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब है उस पार, या इसका मतलब ये भी है कि आर पार। स्टिल, स्टिल के मानी है अभी भी, और इसके दो यूजेस हैं। एक तो इसका यूज़ ये है कि आप अगर कोई काम जारी है और उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप तब स्टिल का यूज़ करेंगे। जैसे इज़ ही स्टिल वर्किंग, तो यहाँ पे दो बार इज़ आ गया, तो आपने एक बार इज़ यूज़ करना है, यानी शुरू में। इज़ ही स्टिल वर्किंग, तो आप अगर कोई काम जारी है उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये काम अभी तक जारी है। एक तो इसका ये यूज़ है। एक इसका यूज़ ये है कि अगर कोई काम जारी हो, आप उसका बताना चाह रहे हैं कि ये काम अभी तक जारी है, तो तब आप स्टिल का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ स्टिल वर्किंग, वो अभी तक काम कर रहा है, तो इसके ये दो यूजेस हैं। येट, दोस्तों येट और स्टिल ये थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। बंदा इनको जब यूज़ कर रहा होता है तो इनको यूज़ करते वक्त बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे मैं येट यूज़ करूँ या स्टिल यूज़ करूँ। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपने स्टिल का यूज़ सीख लिया है। अब हम सीखते हैं कि येट को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। येट के मानी है अभी तक, यानी अभी तक, और इसके भी दो यूज़ हैं। एक तो ये है कि अगर कोई काम मुतवक्के है, यानी आप कोई काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए और वो अभी तक नहीं हुआ है, तो तब आप येट का यूज़ करेंगे। और ये सेंटेंस के हमेशा आखिर पे आता है। जैसे द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट, यानी अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची है, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेन आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 बजे ट्रेन आएगी, तो वो अभी तक नहीं आई है, ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है, तो आप तब येट का यूज़ करेंगे। दूसरा इसका यूज़ है कि अगर कोई काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसका पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये काम अभी तक हुआ है या नहीं, यानी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो तब इसका यूज़ करेंगे। एक आपने याद रखना है कि नेगेटिव में यूज़ करते हैं और एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। हैज़ अली फिनिश्ड वर्क येट, क्या अली ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो इसमें भी येट लास्ट पे यूज़ हो रहा है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको स्टिल और येट का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है वरना या नहीं तो। नाउ, नाउ का मानी है अब।
एट लीस्ट, ये वर्ड है एट लीस्ट, कम अज कम, कम अज कम। एट लास्ट, एट लास्ट, इसके मानी है आखिरकार। सर्टनली, सर्टनली, इसका मानी है यकीनन, बिलाशुबा या बेशक। डाउट, डाउट में बी साइलेंट है, बी को आपने प्रोनाउंस नहीं करना है। वर्ड है डाउट, डाउट कहते हैं शक को, शुबे को। डेट, यहाँ पे भी बी साइलेंट है। डेट, डेट के मानी है कर्ज। होल, होल का मतलब है मुकम्मल या पूरा, यानी कंप्लीट। लैम, लैम कहते हैं भेड़ के बच्चे को। क्लाइम, क्लाइम का मतलब है ऊपर चढ़ना, और इसमें भी बी साइलेंट है, आपने बी को प्रोनाउंस नहीं करना है। क्लाइम, ऊपर चढ़ना। डम, यहां पे भी आपने बी को साइलेंट रखना है, ये वर्ड है डम, डम के मानी है गूंगा। थम, थम के मानी है अंगूठा, और यहां पे भी बी साइलेंट है। बाम, बाम के मानी है बम। पार्ट, पार्ट के मानी है हिस्सा। डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब है जुदा होना, अलग होना। सालम, सालम का मतलब है संजीदा। आटम, आटम कहते हैं खजां को। ऑलराइट एवरीवन, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनकी वोकैबुलरी वीक है, जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं, यानी जिन्होंने अभी से इंग्लिश सीखना शुरू किया है या वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस कम हैं, वो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर लेसन चाहिए तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, आपके लिए वो लेसन हम प्रिपेयर करके इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।